रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद का कड़ा की खिदमत में फिर हाजिर हुआ है। हाँ, हम लेक्चर नंबर 70 तक किए थे। आज हम दोबारा आगाज़ करेंगे लेक्चर नंबर 71 से। चैप्टर नंबर है हमारे 12। एक्सरसाइज हमारा है 12.1। क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। का दो पार्ट हमने एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 17 में किया था और आज हमने 71 लेक्चर शुरू किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स पे आएंगे। दो पार्ट हमने किए थे, तीसरा पार्ट है हमारे tangent minus pi upon 3. This is equal to minus tangent pi upon 3 because tangent is odd function. 180 divided by 3 because pi is equal to 180. Cancel कर लें 68। tangent 60 टेबल में साइन और कोसाइन के बराबर होता है साइन ओवर कोसाइन, बट साइन 60 रेडिकल ऑफ 3 ओवर 2 1/2, रेडिकल ऑफ 3 ओवर 2 ये 2/1 कैंसिल होगा, विच इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 3। सबसे पहले हार्ड फंक्शन नहीं, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कोसाइन ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, इसलिए हार्ड है। क्या नेगेटिव में आते हैं पाई की जगह पर वैल्यू कैंसिल, किसको साइन और कोसाइन, साइन की वैल्यू भी टेबल में है, कोसाइन की वैल्यू भी वहां पे जाकर के कैंसिल हुआ, विच इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ -3। नंबर 4 कोसेकेंड माइनस पाई अपॉन 2, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, साइन माइनस पाई अपॉन 2। कोसेकेंड हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, साइन की इक्वल होगा। वी नो दैट साइन हमें पता है कौन से हैं, हमें पता है साइन ऑड फंक्शन है, तो इट मीन्स अगर साइन इज ऑड फंक्शन तो देयरफॉर ये उनका अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कोसेकेंड इज आल्सो ऑड फंक्शन। वैल्यू लगा देते हैं, ये बनेगा माइनस साइन पाई अपॉन 2, ये बनेगा माइनस साइन 180 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो करके 90 साइन 90, ये बनेगा साइन ऑफ 90, बट साइन 91 के बराबर, विच इज इक्वल टू -1। सबसे पहले इसको साइन में चेंज, ये में था माइनस साइन, ये की जगह पर वैल्यू कैंसिल, साइन 91 1 over 1 दैट इज 1। फिफ्थ पार्ट साइन ऑफ माइनस पाई अपॉन 3, this is equal to minus sin pi upon 3 because sin is odd function, because sin of minus theta minus sin of theta की इक्वल है 180 over 3 कैंसिल कर लो 60 और साइन 60 की टेबल में वैल्यू रेडिकल ऑफ 3 ओवर 2। सिक्स पार्ट कोटेंजेंट माइनस पाई अपॉन 4, कोटेंजेंट मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस cotangent
5 upon 4 because cotangent is odd function. वन 180 और 4 कैंसिल कर ले 45 है। अगर आपका भूल गए हुए कि कोटेंजेंट 45 क्या है, एक कोसाइन 45 और साइन 45, वन रेडिकल अप टू ए, वन रेडिकल अप टू ए, ये और ये कैंसिल होगा 1 और 1 विच इज इक्वल टू -1। एक मिनट ने मुझे सुन लो, हमने क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज किया। हाँ, और इसका थर्ड पार्ट था माइनस टेंजेंट। हमें बताइए माइनस टेंजेंट पाई बाई 3, क्योंकि माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा ये इक्वल है और ये हॉट की वजह से नेगेटिव आता है। वैल्यू लगाया, ये हमें पता है साइन और कोसाइन की इक्वल, साइन 60 रेडिकल ऑफ 3 और 2 कोसाइन 61/2, 2 ऊपर जाकर के 1/2, 2 कैंसिल होगा विच इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ -3। उसके बाद है कोसेकेंड, हमें पता है 1/sin की इक्वल है, साइन आड़ तो नेगेटिव है बट पाई की जगह पर 180 और वो 90 बच जाता है, साइन 91 के बराबर 1 over 1 दैट इज -1। फिर साइन अब -3 माइनस पाई अपॉन 3 ये आएगा माइनस साइन पाई अपॉन 3 आएगा, बट पाई मीन्स 180 कैंसिल 60 रेडिकल ऑफ 3 over 2। सिमिलरली कोटेंजेंट आड़ है तो माइनस कोटेंजेंट, पाई की जगह पर वैल्यू लगाया और 45 पाया, कोसाइन 45 साइन 45 दोनों 1/2 कैंसल, देखिए हमारे पास आया 1। दिस इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 12.1 इनवर्स फंक्शन। नंबर 1 sin inverse of A plus sin inverse of B equal to sin inverse A radical of 1 minus B square plus B radical of 1 minus A square। Formula number 2, sin inverse of A sin inverse of B sin inverse of A 1 minus B square, B is 1 minus A square। Number 3, cosine inverse of A cosine inverse of B is equal to cosine inverse AB 1 minus B square minus B 1 minus A square, नहीं सॉरी AB 1 minus A square, AB radical of 1 minus A square 1 minus B square, cosine inverse of A cosine inverse of B cosine inverse AB minus 1 minus A square 1 minus B square। Number 5, tangent inverse of A tangent inverse of B tangent inverse A plus B 1 minus AB। Number 6, tan inverse of B tan inverse of A tan inverse of B tan inverse A minus B 1 plus AB। हम आते एक्सरसाइज में
ये फार्मूले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 12.6 में। ये 6 फार्मूले जो कि इनवर्स के फार्मूले क्या जाते हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1। Without using table and calculator, find the values। पहला पार्ट है हमारे sin inverse 1 radical of 2। Solution: let y is equal to sin inverse 1 radical of 2। Sin of y is equal 1 radical of 2। It means minus pi to pi तक लाइन करेंगे। 90 to minus and 90 तक ये लाइन करता है। Therefore y is equal to pi upon 4 because sin इनवर्स 1 रेडिकल ऑफ 2 इक्वल होता है साई अपॉन 4 के। एक और उठा देते हैं। sin इनवर्स 1 अपॉन 2। let y is equal to sin inverse 1 upon 2, then sin of y is equal minus 1 divided by radical of 2 because minus pi to y to pi upon 2। ये माइनस रेडिकल ऑफ 2 है। y is equal to फोर फाइव। मीन्स y is equal to कब होगा इसकी वैल्यू पाई माइनस पाई अपॉन 4। एलसीएम ले लें 4 पाई और माइनस पाई y is equal to 3 पाई और 4। y की जगह पर वैल्यू लगा दो। कोसाइन इनवर्स 1 अपॉन 2 is equal to 3 पाई अपॉन 4। For part cosine inverse 1 upon 2 y is equal to cosine inverse 1 upon 2 cosine of y 1 upon 2 0 to y to 5। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर के बगैर हमने लेट किए y इज इक्वल टू दिस। साइन वहाँ पे जाकर के साइन ऑफ y बनेगा 1 रेडिकल ऑफ 2। तो ये बनेगा हमारे पास क्योंकि थीटा लाइंग इन y लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 सो इट इक्वल टू पाई अपॉन 4। y की जगह पर दोबारा वैल्यू लगाया। सिमिलरली दूसरे को उठाया y ये बनेगा लाइन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसमें फिर वैल्यू लगाया y की जगह पर वैल्यू। सिमिलरली कोसाइन है 1/2 और इसकी जगह पर हमने वैल्यू लगाया। पाई से पाई माइनस 4 एलसीएम ले लिया
सिंप्लीफाई किए, वाई की जगह पर वैल्यू लगाया, फिर 1/2, फिर वहाँ पे जाकर के प्लस पाई अपॉन 3 कोसाइन की जगह पर हमने वैल्यू लगा दी है। सो दैट इज आंसर। सो दिस इज कॉल्ड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड क्या नाम है, टेबल टू फाइंड द वैल्यूज। फिफ्थ पार्ट, टेंजेंट इनवर्स 1 radical of 3. Let y is equal to tan inverse 1 radical of 3. So tangent of y is equal 1 radical of 3 minus pi by 2 to y, pi upon 2. Therefore y is equal to pi upon 6 means 30, और हम y की जगह पर दोबारा वैल्यू लगा सकते हैं। 1 radical of 3 is equal to 5 upon 6। कोई काम हमने नहीं किया, इसको लेट किया हुआ, यहाँ पे आकर के प्लस का बना। अब सारी बात है, टेंजेंट की वैल्यू कब 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 3 बनेगा, जब एंगल 30 का हो। 30 को हम पाई बाई 6 लिखते हैं, और सिंपल यहाँ पे हम y की जगह पर दोबारा वैल्यू लगा देते हैं। जैसे दोनों साइड की इनवर्स ले लो तो इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल होकर इसकी इनवर्स ये बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू, इनकी जगह पर दोबारा वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। इसी का 6 लास्ट पार्ट, tan inverse of -1, let y is equal to tan inverse of -1। तो यहाँ पे आकर के tan of y -1, तो थीटा माइनस पाई टू 2y 2 पाई अपॉन 2। इस दोनों सेट के इनवर्स अगर देखा जाएगा तो इनवर्स इनवर्स कैंसिल होगा, tan इनवर्स अब -1 बनेगा, माइनस पाई अपॉन 4 के इनकी जगह पर दोबारा वैल्यू लगा दो, विच इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन। सो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ x। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू। पहला हमें कोटेंजेंट गिवन है, उसी तरह कोटेंजेंट इनवर्स 1 रेडिकल अप टू, सेकंड कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, सेकंड इनवर्स ऑफ 2, सेकंड इनवर्स ऑफ 1, और इसके बाद हमें गिवन है कोसेकंड -2 रेडिकल ऑफ 3, कोसेकंड -1। जिंदगी रे हम 12 एक्सरसाइज पे जाएंगे और 12 को भी हम बारी बारी सिंप्लीफाई करते रहेंगे। थैंक यू, खुदा पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट टाइम जिंदगी रही हम न्यू लेक्चर के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।